हेलो दोस्तों। आपका ये चल रहा था क्लास 11th फिजिक्स का। हम लोग आंकिक प्रश्न कर रहे थे ना, न्यूमेरिकल। तो आपको हम बताए थे कि जो इसकी थ्योरी है ना, वो आप क्लास में पढ़े होंगे या फिर आप बुक से पढ़ लीजिएगा उसको। और अगर समय मिला तो फिर आपको वो भी बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोगों का चल रहा था न्यूमेरिकल। तो इसमें है ना, हम 3-4 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में। तो अब उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, इसका जो है आंकिक प्रश्न है ना, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं ना। कह रहा है क्वेश्चन 1, देखिए कह रहा है कि एक पतले तार का, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं एक पतले तार का व्यास, ठीक है, एक पतले तार का व्यास कह रहा पेचमापी से मापा जाता है। ठीक है, पेचमापी से, ठीक है ना, पेचमापी से मापा जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि क्रमबद्ध मापन में, मतलब क्रम से मापन किया जाता है। और फिर कह रहा है कि क्रमबद्ध मापन में, ठीक है, क्रमबद्ध मापन में तार के व्यास, ठीक है, तार के, ठीक है, क्रमबद्ध मापन में तार के व्यास के मान क्रमशः, व्यास के मान क्रमशः, ठीक है, तो जो मान लिए गए हैं ना, वो क्रमशः कितना दे रखा है, ठीक है, कह रहा है कि 2.04 मिलीमीटर। उसके बाद फिर 2.06 मिलीमीटर। फिर उसके बाद कह रहा है 2.08 मिलीमीटर। और फिर कह रहा है कि 2.07 मिलीमीटर। ठीक है, और फिर है एक और माप है, और 2.05 मिलीमीटर है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या ज्ञात करना है, ठीक है ना, वो देखिएगा। इसमें कह रहा है ज्ञात कीजिए नंबर 1 तार का माध्य व्यास ज्ञात करना है। नंबर 1 आपको ज्ञात करना है तार का माध्य व्यास, ठीक है। फिर नंबर 2 आपको ज्ञात करना है मापों में निरपेक्ष त्रुटियां, ठीक है, मापों में निरपेक्ष त्रुटियां, ठीक है, निरपेक्ष त्रुटियां। और फिर कह रहा है तीसरा है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। नंबर 3 ज्ञात करना आपको माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है ना, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। और फिर चौथा आपको ज्ञात करना है आपेक्षिक त्रुटि, ठीक है ना, चौथा आपको ज्ञात करना है आपेक्षिक त्रुटि। फिर पांचवा आपको ज्ञात करना है प्रतिशत त्रुटि। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आपका टोटल। तो इसमें एक ही आपको है ना, एक ही मान जो है दे रखा है, और इसमें आपसे 5 चीज़ें पूछी गई है, ठीक ना। क्या क्या पूछा गया है, तो तार का माध्य व्यास पूछा गया है, मापों में निरपेक्ष त्रुटियां पूछी गई है, और उसके बाद फिर कह रहा है कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, और माध्य निरपेक्ष त्रुटि के बाद फिर आपसे पूछा गया है आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी, और आपेक्षिक त्रुटि के बाद आपसे पूछा गया है कि प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग देखिए कैसे निकालते हैं। हम लोग इसमें मान लेते हैं कि जो तार का जो व्यास है ना, वो व्यास की जो माप है वो इस तरह से है। तो हम लोग इसको देखिए सॉल्व कर रहे हैं, कैसे लगाएंगे, कहेंगे माना जो व्यास है उसको हम इस तरह से लिख रहे हैं ना, D1 D2 D3 D4 इस तरह से। तो D1 की देखिए क्या है 2.04 मिलीमीटर, D2 क्या है 2.06 मिलीमीटर है, फिर ये D3 क्या है 2.08 मिलीमीटर है, फिर ये कितना है 2.07 मिलीमीटर है। और उसके बाद फिर एक और माप दी गई है जिसको हम D5 लिखेंगे, ये कितना है 2.05 मिलीमीटर है। ठीक है, ये देखिए व्यास का मान दिया है। अब उसके बाद फिर कह रहा है ना कि आपको निकालना तार का माध्य व्यास। तो हम लिखेंगे माध्य व्यास, ठीक है ना, माध्य व्यास उसको हम लोग D बार से लिख सकते हैं, नहीं तो कहीं कहीं इसको DM से भी लिखा जा सकता है, कि मतलब उसका हम मीन, उसकी मीन वैल्यू निकाल रहे हैं ना, माध्य मान निकाल रहे हैं उसका। तो देखिए जब माध्य निकालते हैं ना, तो हमें पदों का योग बटे पदों की संख्या करनी होती है। कौन कौन से पद हैं देखिएगा, कहेंगे D1 + D2 + D3 + D4
प्लस D5 बटे कहेंगे पदों की संख्या कितनी, टोटल कितने पद हैं, ये 5 हैं, तो यहाँ पे 5 की भाग लगा देंगे। तो यहाँ से देखिए DM बराबर क्या हो जाएगा, D1 का मान कितना है 2.04, D2 का मान कितना है 2.06, ये कितना है 2.08, और ये कितना है 2.07, और ये कितना है 2.05, और इसमें डिवाइड लगाएंगे कितने की, 5 की लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, DM इक्वल टू, ये आप जोड़िए इसको, तो 7 5 12, 8 20, 6 26, 26 4 30, जीरो हो जाएगा, और ये सब जीरो है तो ये पूरा 30 लिख सकते हैं, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, और फिर भाग लगाएंगे कितने की, 5 की। तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, दशमलव, उसके बाद फिर जीरो बढ़ाएंगे, 5 छक्का 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब कहेंगे जो माध्य व्यास आया वो 2.06 मिलीमीटर आया, है ना। ये आपके माध्य व्यास का आंसर कितना, ये आपके पहले सवाल का आंसर है ना। माध्य व्यास जो है इसका आंसर है, इसका, है ना, इसका आंसर कितना है 2.06 आया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है मापों में निरपेक्ष त्रुटियाँ। तो देखिए निरपेक्ष त्रुटि क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो ली गई विभिन्न मापें हैं उन मापों का वास्तविक मान से अंतर या माध्य मान से अंतर का परिमाण क्या कहलाता है, निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। तो ये जो हम लोग माध्य मान निकालते हैं ना, इसी को हम लोग वास्तविक मान भी कहते हैं, याद रखिएगा ये, है ना, ये आप थ्योरी में सीखे होंगे इसको, ठीक है। वास्तविक मान जो हम लोग माध्य मान निकालते हैं, अगर यही कह देता ना कि ये सब व्यास की माप है, जरा वास्तविक मान बताइए, तो हम लोग इसका, है ना, व्यास का वास्तविक मान जो है तो इसका माध्य ही निकाल के बताते, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर जो है इसमें इस तरह से ये आपका वास्तविक मान हो जाएगा। तो अगर हम इस माध्य मान को अगर हम वास्तविक मान कह रहे हैं तो इसका मतलब कहेंगे कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, तो कहेंगे वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान, ये सब कहेंगे प्रेक्षित मान, है ना, के अंतर के परिमाण को हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो इसको हम हटा रहे हैं और उसके बाद फिर ये आपका सॉल्व करते हैं, मापों की निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो, इसको हम कहीं लिख देते हैं कि वास्तविक मान हमको कितना मिला है, वास्तविक मान या माध्य मान DM का मान 2.06 मिलीमीटर मिला है, ये आपका हो जाएगा। ये पहले सवाल का आंसर था, ये आपका, है ना, पहला आंसर था। अब देखिए दूसरा आंसर हम निकाल रहे हैं कि मापों में निरपेक्ष त्रुटियाँ, कहेंगे मापों में निरपेक्ष त्रुटियाँ, क्या निरपेक्ष त्रुटियाँ क्या है, देखिए मापों में निरपेक्ष त्रुटियाँ निकाल रहे हैं। तो देखिए पहले माप की जो निरपेक्ष त्रुटि है उसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, देखिए डेल्टा D1 लिख सकते हैं और इसका परिमाण लिखेंगे। ये कैसे आएगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये अपना प्रेक्षित मान है D1 और ये अपना वास्तविक मान है, अंतर दोनों का निकालेंगे DM का, और इसका परिमाण लिखना पड़ेगा। तो मतलब देखिएगा ये मान कितना है, कहेंगे 2.04 में से आप माइनस करेंगे 2.06 और इसका परिमाण निकालेंगे तो ये आपका आएगा 0.02 मिलीमीटर आएगा। आपको पता है ये घटाएंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन परिमाण है तो हम उसको क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे। इसी तरह से दूसरी देखिए क्या हो जाएगी निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा D2 बराबर कहेंगे मॉड D1 माइनस क्या हो जाएगा DM। अब उसके बाद फिर सॉरी अब के बाद D2 होगा ना, ये D2 दूसरी माप, कहेंगे ये कितना हो जाएगी 2.06 माइनस इसका मान भी 2.06 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से, ठीक है, डेल्टा D3 का मान कितना होगा, तो कहेंगे D3 माइनस DM हो जाएगा, और D3 का मान कितना है 2.08 माइनस 2.06, और इसको निकालेंगे फिर से अंतर कितना 0.02 मिलीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से डेल्टा D4 जब निकालेंगे तो कहेंगे D4 माइनस DM बराबर D4 है कितना, कहेंगे 2.07 माइनस 2.06 और इसका निकालेंगे तो 0.01 मिलीमीटर आएगा। इसी तरह से D5 कितना है, कहेंगे डेल्टा D5 बराबर क्या होगा, कहेंगे D5 माइनस DM बराबर D5 का मान कितना है 2.05 माइनस 2.06 बराबर 0.01 आएगा। तो ये सब कहेंगे आपके जो है निरपेक्ष त्रुटियाँ हैं। ये सब आपका आंसर जो है, ठीक है, कहेंगे कि 0.02 मिलीमीटर, फिर 0.02 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये आपका जो है कहेंगे ये मापों की निरपेक्ष त्रुटियाँ हैं।
फिर उसके बाद देखिए तीसरा आपका पूछा गया है, ठीक है, तीसरा क्या पूछा गया है, कह रहा है कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि बताना है ना, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तो आपको पता है आपने, है ना, ये क्या निरपेक्ष त्रुटियां ये निकाल रखी है, ये सब क्या कहेंगे निरपेक्ष त्रुटि है। अब इसी का क्या करना है, आपको माध्य निकाल देना है, इसी का क्या करना है, माध्य निकाल देना है, ठीक है। तो देखिए तीसरा देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तीसरा मान जो है, तो इसको हम हटा रहे हैं। तो हम एक काम करते, ये मान है ना, क्योंकि हमको यही सब रखने होंगे, ठीक है। तो इसको देखिए कहाँ लिख रहे हैं, चलिए तो यहाँ पे एक काम करते हैं ना, देखिएगा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो आंसर है इसे ये देखिए, है ना, ये पहले मान की निरपेक्ष त्रुटि है, ये दूसरी माप की निरपेक्ष त्रुटि है, ये तीसरी माप की, चौथी, पांचवी माप की। तो सारी माप की निरपेक्ष त्रुटियों का आंसर हमने यहाँ पे ले रखा है। तो हम इस चीज़ को हटाना चाहते हैं क्योंकि हमको ये तीसरा सॉल्व करना है, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं मानों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या होगा, ये 0.02 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आया था, 0 आया था। इसका आंसर क्या आया है, 0.02 आया है। इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम अभी इसका मान हम रख पाएँ, ठीक है। और ये जो है इसको हम यहाँ से हटा के जो है इसको हम यहाँ लिख देते हैं ना कि DM का मान कितना था, 2.06 था, ठीक है। देखिए इसका मान कितना आया है, 0.01 आया है। इसका मान कितना आया है, 0.01 आया, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम हटा सकते हैं, और तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि अभी इस मानों की हमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए हम ये सब हटा रहे हैं, और यहाँ इतने में आपका सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें, ठीक है। इसी का तीसरा जो होगा, तीसरा पार्ट, ठीक है ना। देखिए इसी का तीसरा सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा क्या है, कहेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। क्या लिखना है आपको, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा D बार से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये कैसे आएगा, कहेंगे ये जितनी निरपेक्ष त्रुटियां निकालें सबका समांतर माध्य निकालिए। कहेंगे मॉड डेल्टा D1 प्लस मॉड डेल्टा D2 प्लस मॉड डेल्टा D3 प्लस मॉड डेल्टा D4, और फिर प्लस मॉड डेल्टा D5 अपॉन कुल कितने पद हैं इसमें, कहेंगे 5 हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, कहेंगे डेल्टा D बार बराबर, इसका मान देखिए हमने इधर सॉल्व किया था लेकिन उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। ये कितना 0.02 है, प्लस इसका मान कितना है 0 है, प्लस ये मान कितना है 0.02 है, फिर प्लस ये मान कितना है 0.01 है, और फिर प्लस ये मान कितना 0.01 है, और डिवाइड लगाएंगे कितने से, 5 से। तो यहाँ से डेल्टा D बार कितना हो जाएगा, देखेगा ये जोड़िए 0.11 2 4 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो 0.06 बटे कितना 5। अब इसमें देखिए 5 से भाग लगाएंगे तो देखिए कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 0.0, और उसके बाद फिर 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है कहेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि होगी, ठीक है। कहेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मान जो है इतना होगा आपका, ठीक है, 0.012 हो जाएगा, ठीक है। 5 की भाग इसमें लगाएंगे ना 0.06 में, तो ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा था आपका, ठीक है। तो ये आपका जो है तीसरे का आंसर आपका ये हो जाएगा। अब उसके बाद फिर चौथा देखिए पूछा है आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि देखिए क्या होती है ना, हम लोग कहते हैं कि यहाँ से हम लोग निकालेंगे आपेक्षिक त्रुटि, ठीक है। आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, कहते हैं कि इसका जो हम लोग है ना माध्य निरपेक्ष त्रुटि में हम लोग वास्तविक मान की भाग लगाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम हटा रहे हैं, उसके बाद फिर आपका ये चौथा सॉल्व करते हैं ना आपेक्षिक त्रुटि। तो एक काम करते हैं ना, आपकी बार ये सब हटा देते हैं ना, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, ठीक है। तो ये सब हटा देते हैं इसको, देखिए ना इसकी जो निरपेक्ष त्रुटि निकाले है ना, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितना आया है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मान कितना आया है, कहेंगे यह आपका आया है 0.01 ही लिख लेते हैं इसको, है ना, 0.01 ये छोड़ देते हैं ना, आपको पता है बहुत सूक्ष्म है तो उसको हटा सकते हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मान ये आया है। अब उसके बाद फिर आपको निकालना आपेक्षिक त्रुटि। तो देखिए आपेक्षिक त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या देखिए चौथा देखिए सॉल्व करें इसका,
चौथा कहेंगे आपेक्षिक त्रुटि क्या हो जाएगी, आपेक्षिक त्रुटि बराबर देखिए क्या लिखते हैं हम लोग, कहते हैं कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि, फिर माध्य निरपेक्ष त्रुटि और फिर डिवाइड इसमें लगाते हैं किसकी, वास्तविक मान या माध्य मान की, माध्य मान। तो देखिए क्या हो जाएगा, कहेंगे कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि हम लोग निकाले कितना आया है 0.01 और इसमें जो है ठीक ना हम लोग भाग लगाएंगे इसके जो है ना, ये कितना है 2.06 है। तो देखिए एक काम करते ना, ये जो 2.06 है इसको हम लगभग 2 मान लेते हैं, ठीक है 2.06 को जो है ठीक ना लगभग हम लोग 2 मान लेते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इतना। अब उसके बाद जब इसकी भाग लगाएंगे तो ये आपका आएगा 0.00485 हो जाएगा। आपको पता है इसको अगर हम छोड़ेंगे तो इसको एक बढ़ा के लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 0.005 हो जाएगा। तो ये आपका किसका मान है, कहेंगे आपेक्षिक त्रुटि का मान है। ये किसका मान है, आपेक्षिक त्रुटि का मान है, ठीक है आपेक्षिक त्रुटि का मान है। तो ये आपेक्षिक त्रुटि हो गई, ठीक है। अब उसके बाद फिर जो है कह रहा है कि प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। तो हम लोग कुछ करना नहीं है प्रतिशत त्रुटि में, कहते हैं कि आपेक्षिक त्रुटि में हम 100 का गुणा कर देते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, प्रतिशत त्रुटि हो जाता है। तो देखिए इसको हम हटा के इसका जो लास्ट है ठीक ना 5वां इसको हम लगा रहे हैं, ठीक है। कहेंगे कि प्रतिशत त्रुटि देखिए क्या होती है, ठीक है। तो अब ये सब हम हटा रहे हैं, कहेंगे इसका जो 5वां और लास्ट था या ये 5वां क्या है, कहेंगे कौन सा है, प्रतिशत त्रुटि। देखिए प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, कहेंगे कि आपेक्षिक त्रुटि में क्या करना पड़ता है, 100 का गुणा करना पड़ता है। तो आपेक्षिक त्रुटि है कितनी, 0.005 है और गुणा लगा देंगे 100 का, इतना प्रतिशत बोलेंगे। तो ये 2 अंक दशमलव इधर और इधर आ जाएगा, 0.5% हो जाएगा। ये आपके 5वें का आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका चौथे का आंसर है, ठीक है। तो ये सवाल था, एक ही सवाल में, बस इसमें कुछ है नहीं, कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है ना। बस आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल ये है ना, एक तरह से कह सकते हैं कि प्योर कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। तो देखिए ना इसके बाद फिर इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। कह रहा है देखिए ना, एक सरल लोलक का आवर्तकाल, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका एक सरल लोलक, ठीक है ना, जिसको हम लोग सिंपल पेंडुलम कहते हैं, एक सरल लोलक का आवर्तकाल, ठीक है ना, एक सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करते समय, आवर्तकाल ज्ञात करते समय, ठीक है, विभिन्न प्रेक्षणों में, ठीक है ना, विभिन्न प्रेक्षणों में, ठीक है, विभिन्न प्रेक्षणों में इसकी माप क्रमशः, ठीक है ना, विभिन्न प्रेक्षणों में इसकी माप क्रमशः 2.14 सेकेंड, 2.14 सेकेंड है ना, सेकेंड को हम ऐसे यस लिख देते हैं, ठीक है ना, 2.14 सेकेंड, फिर 2.21 सेकेंड, और फिर उसके बाद कह रहा है कि 2.15 सेकेंड, और फिर 2.20 सेकेंड तथा 2.23 सेकेंड प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। तो फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए, इसमें भी आपसे एक से ज़्यादा मान पूछे गए हैं, ठीक है, ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात क्या क्या करना है, सरल लोलक का माध्य आवर्तकाल, पहला है सरल लोलक का, ठीक है ना, सरल लोलक का माध्य आवर्तकाल, ये पहला है। फिर आपको दूसरा क्या ज्ञात करना है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी है आपको, ठीक है ना, माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी है, ठीक है ना, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। फिर आपेक्षिक त्रुटि, तीसरा आपसे कहा गया है आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करनी है, ठीक है ना, आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करनी है। और फिर आपको ज्ञात करना है चौथा, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, ठीक है, आपको ज्ञात करना है प्रतिशत त्रुटि। ये आपके सारे जो है मान है। अब एक एक हम इसमें सॉल्व करेंगे, हमने एक बार में लिख दिया कि आपको क्या क्या सवाल में ज्ञात करना है, ठीक है ना। कह रहा है कि सरल लोलक का आपको माध्य आवर्तकाल ज्ञात करना है,
और उसके बाद फिर जो है माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी है। उसके लिए आपको पहले निरपेक्ष त्रुटि बतानी पड़ेगी, फिर उसका माध्य लेंगे। तो चलिए हम एक से सॉल्व करते हैं, ठीक ना। पहला कह रहा है कि माध्य आवर्त काल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, माध्य आवर्त काल क्या होगा, ठीक है। उसको हम लोग TM से लिख देते हैं। तो जितने इसमें आवर्त काल हैं, देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 है। तो मतलब पहला आवर्त काल, दूसरा आवर्त काल, तीसरा आवर्त काल, चौथा आवर्त काल, पांचवा आवर्त काल, और फिर बटे कुल संख्या लिखते हैं 5 है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, TM बराबर T1 का मान कितना है 2.14, फिर प्लस T2 का मान कितना 2.21, फिर प्लस T3 का मान कितना 2.15, और फिर कितना है प्लस 2.20, फिर प्लस 2.23, और कुल कितने पद आ रहे हैं, तो कहेंगे 5 पद आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको आपको जोड़ना है। तो ये देखिए जोड़ तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। देखिए 3 5 8, 1 9, 4 13, 3 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9 हो जाएगा। उसके बाद 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे, और बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप 5 की भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4, तो ये 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा। इतना सेकेंड आएगा। माध्य आवर्त काल का मतलब कितना, TM बराबर 2.186 सेकेंड है। ये हो गया आपका माध्य आवर्त काल, ठीक है। अब चाहें अगर तो इसमें हम लोग है ना लास्ट के डिजिट जो है, ठीक है ना, उसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 को हटा के हम यहाँ पे 1 बढ़ा देते हैं, तो इसका मतलब कहेंगे TM बराबर कितना 2.19 सेकेंड हो जाएगा। ये आपका पहले सवाल का आंसर है कि सरल लोलक का माध्य आवर्त काल। तो आप वीडियो रोक के इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम हटा रहे हैं क्योंकि हमको माध्य निरपेक्ष त्रुटि भी ज्ञात करनी है। तो देखिएगा हमने ये पहले सवाल का आंसर हमने निकाला है कि माध्य आवर्त काल कितना आया है, माध्य आवर्त काल TM का मान कितना आया है 2.19 सेकेंड आया है। ये पहले का, ये हम आंसर लिख रहे हैं यहाँ से, ये नीचे इधर हम आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम हटा रहे हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं ना, दूसरा इसका। ठीक है, देखिए इसके बाद फिर जो है हम लोग सॉल्व करेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो सबसे पहले हम निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कर लेते हैं। देखिए है ना, कहेंगे निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, उसके बाद फिर माध्य निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहेंगे कि ये जो हम निकाले हैं और ये जो हमारे विभिन्न प्रेक्षण, इनके अंतर का परिमाण। तो देखिए पहली निरपेक्ष त्रुटि को हम डेल्टा T1 लिख सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कहेंगे मॉड में TM माइनस T1 बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये कहेंगे TM का मान कितना है, तो ये 2.19 माइनस, और पहला प्रेक्षण क्या है, कहेंगे 2.14 है। इसको जब निकालेंगे हम लोग तो आपको पता है इसको घटाएंगे तो ये आपका 0.05 आएगा, ये इतना। इसी तरह से हम निकालेंगे डेल्टा T2 निकालेंगे, कितना आएगा TM माइनस T2, तो क्या हो जाएगा, TM का मान तो 2.19 है, माइनस दूसरा प्रेक्षण क्या है, कहेंगे 2.21 है। तो आपको पता है इसको जब माइनस करेंगे तो ये 0.02 आएगा, माइनस में आता है, लेकिन ये हम परिमाण हमको लेना है, ठीक ना, उसके लिए मॉड लगा रखे हैं। इसी तरह से मॉड डेल्टा T3 कितना आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा TM माइनस क्या हो जाएगा T3 बराबर 2.19 माइनस T3 कितना है 2.15 है। इसको घटाएंगे तो ये फिर से आपका 0.04 आ जाएगा, ठीक है, 0.04। आपको पता 15 4 19, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 0.04। और ये सब मान सेकेंड में आएंगे, है ना, आपको पता आवर्तकाल निकालना है, सेकेंड में आएंगे। इसी तरह से डेल्टा T4 क्या होगा, कहेंगे TM माइनस T4 इक्वल टू 2.19 माइनस T4 कितना है, देखिए T1 T2 T3 और ये T4 है। ये आप माइनस करेंगे तो ये आपका 0.01 सेकेंड आएगा। आपको पता है 19 और 20 में 1 का अंतर होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद फिर जो है कहेंगे कि डेल्टा T5 कितना आएगा, कहेंगे TM माइनस T5, और TM है कितना
2.23 माइनस 2 दशमलव सॉरी ये मान कितना है 2.19 माइनस 2.23 है। इसको जब घटाएंगे तो ये आपका 0.04 सेकेंड आएगा। ये तो क्या आ रही है, निरपेक्ष त्रुटियाँ आ रही है। अब हम कहेंगे कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी। माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो आपसे पूछा गया सवाल में, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा टी यम लिख सकते हैं, है ना, डेल्टा टी, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं ना। माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, देखिए कहेंगे डेल्टा T1 प्लस मॉड डेल्टा T2 प्लस मॉड डेल्टा T3 प्लस मॉड डेल्टा T4 और प्लस मॉड डेल्टा T5 और अपॉन कितना लगाना पड़ेगा, 5 लगाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 5 पद है इसमें। अब हमको क्या करना है, सारे मान रखने पड़ेंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं ना, आप वीडियो को रोक करके, ठीक है ना, ये मान आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो अभी हम इसको ये हम हटा रहे हैं क्योंकि हमको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ से हम ये हटा रहे हैं, आपको पता हमने इधर क्रम से लिखा है, तो इसका मतलब ये पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का मान होगा। तो हम इसको आसानी से रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए हम केवल इतना हटा रहे हैं ना, आप ये नोट करके आप क्रम से बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, कहेंगे कि डेल्टा टी एम इक्वल टू क्या होगा, इसका देखिए मान क्या होगा 0.05 फिर प्लस 0.02 फिर प्लस 0.04 फिर प्लस 0.01 फिर कितना है 0.04 और इसमें डिवाइड लगाएंगे कितने का, 5 का लगाएंगे। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये 4 1 5 4 9 2 11 11 और 5 16 0.16 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आप भाग लगाएंगे तो ये आपका 0.503, ठीक है ना, 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो आप 0.03 ही आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके दूसरे सवाल का आंसर है। दूसरे का आंसर कितना है, ये जो आपेक्षिक त्रुटि पूछी है ना, सॉरी माध्य निरपेक्ष त्रुटि पूछा ना, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितनी आएगी, 0.032 आएगी, है ना। ये आपका दूसरे सवाल का आंसर है। अब उसके बाद फिर कह रहा है आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी। तो हमने आपको बता रखा है कि आपेक्षिक त्रुटि में हम कैसे निकालते हैं। हम लोग माध्य निरपेक्ष त्रुटि में हम लोग माध्य मान का भाग दे देते हैं या वास्तविक मान का भाग लगा देते हैं, ठीक है। तो अब इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं रही, इसको हमने इसलिए रोक रखा था क्योंकि वो मान हमको यहाँ पर रखने थे, ठीक है। तो इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। अब उसके बाद तीसरा निकालते हैं कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी, देखिएगा, ठीक है। कहेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं ना, कहेंगे कि इसका तीसरा जो होगा क्या है, आपेक्षिक त्रुटि है। तीसरे का आंसर देखिए निकाल रहे हैं, आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इसमें निकालेंगे, कहेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। आप फार्मूला इस तरह समझ सकते हैं कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है ना, बटे माध्य मान या वास्तविक मान आप बोल सकते हैं, ठीक है, माध्य मान। तो ये देखिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितनी है, ये है 0.03 लिख सकते हैं आप उधर, है ना, छोड़ सकते हैं उसको। और ये कितना है 2.19 है, ठीक ना। तो आप इसके अगर भाग लगाएंगे, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए, है ना, इसकी जो है भाग लगाते हैं। ठीक, तो देखिए इसकी भाग लगाएंगे तो ये आपका आएगा 0.013 लगभग इतना है ना, 1.4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आपेक्षिक त्रुटि का मान होगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर जो है कहेंगे प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो हमने आपको बता रखा है कि प्रतिशत त्रुटि में आपको कुछ नहीं करना है, आपेक्षिक त्रुटि में आप 100 का गुणा कर दिए। तो देखिए चौथे का आंसर क्या होगा, कहेंगे प्रतिशत त्रुटि पूछा है, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। कैसे निकालेंगे, कहेंगे आपेक्षिक त्रुटि जो है, ठीक है, आपेक्षिक त्रुटि जो है उसमें आपको क्या करना है, 100 का गुणा करना है,
तो ये देखिए इसमें ये है ना, ये आपेक्षिक त्रुटि है, 0.013 में गुणा कर दीजिए 100 का, तो 2 अंक दशमलव और इधर आ जाएगा, तो 0.3% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, 0 दशमलव इधर आएगा ना, 2 अंक और इधर आएगा, 1.3% हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपके जो है क्वेश्चन नंबर 2 था। और फिर आपके जो आगे के क्वेश्चन है ना, कि इसको हम लोग किसी और वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कैलकुलेशन लंबी है इसमें, और बाकी आपको फार्मूला जो है पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद के क्वेश्चन को हम किसी और वीडियो में सॉल्व करेंगे।